हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अक्षर इंग्लिश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं रजनीश कुमार, इंग्लिश ट्रेनर एंड लाइफ कोच। इसके पहले वाले वीडियो में हम शुड के बारे में बात कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखिए, फिर ये शुड है वाला वीडियो देखिए, तभी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। और हमें उम्मीद है आप इन मॉडल्स की प्रैक्टिस घर पे जरूर करते होंगे। बोल बोल के आप इसकी प्रैक्टिस करिए। जब तक बोल के प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इंग्लिश बोलना आपको नहीं आएगा। आप तालाब के किनारे खड़े होके आप ये नहीं कह सकते, क्या नहीं कह सकते कि हम पानी में तब तक नहीं जाएंगे जब तक मुझे तैरना नहीं आ जाएगा। पॉसिबल ही नहीं है। आप इंग्लिश के लिए भी तो यही कहते हैं ना कि हम इंग्लिश में तब तक बात नहीं करेंगे जब तक मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आ जाएगा। संभव ही नहीं है। आप इंग्लिश बोलना शुरू करिए, आपको इंग्लिश आ जाएगी। अगर आपको इंग्लिश का माहौल घर पे नहीं मिलता है तो आप हमारे व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है, इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। कोर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9473830753 पे हाई लिख करके कोर्स के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर की लिंक मिल जाएगी। तो शुड हैव, शुड का इस्तेमाल आपने पढ़ा है। शुड का इस्तेमाल हम करते हैं, कोई काम करना चाहिए, इस अर्थ में हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। शुड का पास्ट होता है शुड हैव। कोई काम करना चाहिए तो शुड का इस्तेमाल करते हैं। कोई काम करना चाहिए था तो हम शुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आपने कुड में पढ़ा था, सका सकी के लिए हम कुड का इस्तेमाल करते हैं, और सकता था सकते थे के लिए हम कुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। तो शुड हैव का इस्तेमाल कोई काम करना चाहिए, इस अर्थ में हम शुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। और शुड हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कुड हैव के साथ भी हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म पढ़ी है, शुड हैव के साथ भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं और फिर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ये वीडियो एक्चुअली बनाए हुए पुराने हैं, जब हमारे चैनल का नाम बड़ी लर्निंग यूनिवर्सिटी था। अब चेंज करके हमने इसको अक्षर इंग्लिश एकेडमी किया है, जिसकी वजह से इस पे ऊपर लिखा भी है बड़ी लर्निंग यूनिवर्सिटी। तो ये अक्षर इंग्लिश एकेडमी का वीडियो है। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस है, मुझे उससे बात करनी चाहिए थी। कोई काम करना चाहिए था, शुड हैव। वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। बात करने के लिए टॉक का इस्तेमाल करते हैं, टॉक की थर्ड फॉर्म टॉक्ड होती है। कोई काम करना चाहिए था तो शुड हैव आएगा। मुझे करना चाहिए था, आई शुड हैव टॉक्ड टू हिम। मुझे उससे बात करनी चाहिए थी। ही शुड हैव टॉक्ड टू हिम। उससे बात करनी चाहिए थी। माई फादर शुड हैव टॉक्ड टू मी। मेरे पापा को मुझसे बात करनी चाहिए थी। माई मदर शुड हैव टॉक्ड टू माई सिस्टर। मेरी माँ को मेरी सिस्टर से बात करनी चाहिए थी। इस तरीके के भी सेंटेंसेस तो आप बना सकते हैं बोल बोल के। ठीक है, माई फ्रेंड्स शुड हैव टॉक्ड टू मी। मेरे दोस्तों को मुझसे बात करनी चाहिए थी, उसने उससे बात क्यों की? अगला सेंटेंस है, तुम्हें बस से आना चाहिए था। यू शुड हैव कम बाय बस। कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है। यू शुड हैव कम बाय बस, तुम्हें बस से आना चाहिए था। यू शुड हैव कम बाय ट्रेन, तुम्हें ट्रेन से आना चाहिए था। यू शुड हैव कम बाय बाइसिकल, तुम्हें साइकिल से आना चाहिए था। जब आपको पता था गाड़ी में पेट्रोल कम है, यू शुड हैव कम बाय बाइसिकल, आपको बाइसिकल से आना चाहिए था। आई शुड हैव कम बाई टैक्सी, मुझे टैक्सी से आना चाहिए था। माई फादर शुड हैव कम बाई बाइक, मेरे पापा को बाइक से आना चाहिए था। माई मदर शुड हैव कम बाई ऑटो, मेरी मदर को ऑटो से आना चाहिए था। इस तरीके के सेंटेंसेस हम बनाते हैं शुड हैव में। अगला सेंटेंस है, तुम्हें मुझे याद दिलाना चाहिए था। याद दिलाने के लिए हम रिमाइंड शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और शुड हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तुम्हें याद दिलाना चाहिए था, यानी यू शुड हैव रिमाइंडेड मी। तुम्हें मुझे याद दिलाना चाहिए था, क्यों याद नहीं दिलाया? यू शुड हैव रिमाइंडेड मी, तुम्हें मुझे याद दिलाना चाहिए था। आई शुड हैव रिमाइंडेड यू, मुझे आपको याद दिलाना चाहिए था, मैं भूल गया। आई शुड हैव रिमाइंडेड यू। आई होप यू मस्ट बी गेटिंग। यू शुड हैव लर्नड इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए थी, क्यों नहीं सीखा? आपको पता है इंग्लिश इतनी जरूरी है। यू शुड हैव
लर्न इंग्लिश, लर्न की थर्ड फॉर्म लर्न होती है। यू शुड हैव लर्न इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए थी। योर फादर योर ब्रदर शुड हैव लर्न इंग्लिश, तुम्हारे भाई को इंग्लिश सीखनी चाहिए थी। योर सिस्टर शुड हैव लर्न इंग्लिश, तुम्हें तुम्हारी सिस्टर को इंग्लिश सीखनी चाहिए थी। इस तरीके के सेंटेंसेस आप अपने घर पे बोल बोल करके और भी बनाइए। हम तरीका आपको बता रहे हैं, ये केवल और केवल नॉलेज बेस्ड वीडियो हैं। अगर आप इनकी प्रैक्टिस करना चाहते हो और घर पे आप अगर प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो तो आप हमारे इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करिए। हम यहाँ पे आपको भरोसा दिलाते हैं, इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आपकी इंग्लिश पूरी की पूरी बदल जाएगी एंड यू विल बिकम अ फाइन इंग्लिश स्पीकर। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें उसे देखना चाहिए था। देखने के लिए हम सी का इस्तेमाल करते हैं और सी की थर्ड फॉर्म सीन होती है। यू शुड हैव सीन हिम, तुम्हें उसे देखना चाहिए था। यू शुड हैव सीन हिम। तुम्हें मेरे पापा से मिलना चाहिए था। मिलने के लिए हम मीट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मीट की थर्ड फॉर्म मेट होती है। तुम्हें मिलना चाहिए था यानी यू शुड हैव मेट माय फादर। यू शुड हैव मेट माय फादर, तुम्हें मेरे पापा से मिलना चाहिए था। व्हाई शुड आई हैव मेट योर फादर, मुझे तुम्हारे पापा से क्यों मिलना चाहिए था। इंट्रोगेटिव भी तो आप बना सकते हैं। व्हाई शुड आई हैव सीन हिम, मुझे उसे क्यों देखना चाहिए था। हाउ शुड आई हैव सीन हिम, मुझे उसे कैसे देखना चाहिए था। हाउ शुड यू हैव मेट माई फादर, तुम्हें आपको मेरे पापा से कैसे मिलना चाहिए था। सोनू को सोचना चाहिए था। सोनू सोचता ही नहीं, सोनू को सोचना चाहिए था। सोनू शुड हैव थॉट, थिंक की थर्ड फॉर्म थॉट होती है। सोनू शुड हैव थॉट, सोनू को सोचना चाहिए था। ही डज नॉट थिंक, सोनू शुड हैव थॉट, सोनू को सोचना चाहिए था। इस तरीके के सेंटेंसेस के आप घर पे बना सकते हैं, जरूर बना सकते हैं। तरीका अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप जरूर बना सकते हैं, और अगर आपको तरीका नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। बोल बोल के आप प्रैक्टिस करिए। बिल्कुल आप बोल बोल के करोगे ना, आपको किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हो। बस कंडीशन ये है, लगातार डेली बेसिस पे आप अगर 40 से 45 मिनट इंग्लिश में बात करना शुरू कर दो, कोई आपको रोक नहीं सकता एक अच्छा इंग्लिश का स्पीकर बनने से। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। कोई सुझाव होता है वो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरों की भी मदद कर सकता है तो आप जरूर शेयर कर सकते हैं, क्योंकि शेयर करने में कुछ नहीं लगता है। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। लगातार सीखते रहिए, अपने आप को बेहतर बनाते रहिए।